कुछ भी करके हमारे छोरे ने जल्दी वापस लेके आओ। मैं न रह सकूं उसके बिना इतने देर। ये कांता नहीं है, ये तो कोई और है। न क्या जुगाड़ है थारे पास देव की जमानत का? पर मैं मेरे देव को किसी जुगाड़ से बाहर नहीं निकालूंगी। जुगाड़ इज द बेस्ट सच ऑफ दिस कंट्री। ले लो, रख दो इसे। ले लीजिए इंस्पेक्टर, ये है कांता। भाई वाह, जब मैं सुबह आपके घर आया था आपने ये फोटो क्यों नहीं दिखाया? मोबाइल में थी, प्रिंट करके लाया हूं। तो मोबाइल में दिखा देते। अब आप लिखेंगे कांता की मिसिंग रिपोर्ट? लिखेंगे जी, जरूर लिखेंगे। हवलदार जी सर, इनकी रिपोर्ट लिख लो। वैसे वीरेन एक बात बताइए, अगर ये कांता है तो वो कौन थी जो मरी, जिसका मर्डर आपके भाई ने किया? उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इंस्पेक्टर, जो मरी है वो वही डॉक्टर है जो कांता का इलाज कर रही थी। लाखों रुपए खा चुकी है। जब सुबह मैं आपके घर आया था तब आपने क्यों नहीं बताया कि मरने वाली डॉक्टर है, कांता नहीं? क्योंकि मैं उससे केवल एक ही बार मिला था, दूसरी बार मिलने का तो मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैंने अपनी बीवी से कंफर्म किया। और वैसे भी अब तो बता दिया ना मैंने, अगर उस वक्त बता भी देता तो कौन सी जिंदा हो जाती? हाँ, जिंदा तो नहीं होती, पर हमारा टाइम बच जाता है। कोई बात नहीं, हम पता करेंगे इसके बारे में, इस डॉक्टर के बारे में। वैसे भाई, आपने ये केस डबल मर्डर का बना दिया। इंस्पेक्टर, क्या मैं अपने छोटे भाई देव से मिल सकता हूं? हाँ, मिल लो। थैंक यू। और सुनिए, जाते समय अपनी रिपोर्ट लिखा कर जाइए। ओके। हवलदार जी सर। इसकी भी रिपोर्ट बना दें। ओके, जल्दी। हाँ, अगर डॉक्टर का खून हुआ है तो कांता कहाँ है? मर गई या जिंदा है? ये मामला तो और उलझता ही जा रहा है। इसे कैसे भी सुलझाना ही पड़ेगा। सबसे पहले इस कांता का पता लगाना होगा। अगर वो कांता नहीं है तो कौन है? और भाभी ने उसका खून क्यों किया? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। सही कौन है, गलत कौन है? देव, कैसा है तू? जब तुझे पता था जो मरी है वो कांता नहीं थी, तो तूने क्यों नहीं बताया? जो सच है मैंने वही बताया। मेरे लिए वही कांता था। जो होना था वो हो गया भैया।
क्यों कर रहा है ऐसा? हाँ? तो क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? क्यों बर्बाद करने पर तुला हुआ है तू? सच क्या है बता, क्यों नहीं देता? अब जो भी है, ठीक है, मत बता। अब मैं कैसे बताऊं भैया कि कत्ल भाभी ने किया है। हाँ सतीश, नंदिनी से मेरी बात हुई। देव को इस केस में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वो निर्दोष है और जो मरी है वो यानी कांता नहीं है। देव को जरूरत क्या थी कबूल करने की कि खून उसने किया है? मैं कुछ समझी नहीं। जिसका कत्ल हुआ है वो नहीं है, इसका क्या मतलब है? किसका कत्ल हुआ है, किसका नहीं हुआ है? देखो बेटा, इतनी डिटेल तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि देव को इस केस में फंसाया जा रहा है। एक मिनट, वो जो लड़की उस दिन हमारे घर आई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने आपके फोन से कॉल भी किया था। उस नंबर पे आपने बात भी की थी। उसी नंबर पर कॉल लगाकर बात कर लीजिए। हाँ। हेलो? हेलो, कौन? मैं वीरेन बोल रहा हूँ। मैं सतीश, नंदिनी का भाई। हेलो, सब ठीक है? कांता ठीक तो है ना? इसका मतलब यह है कि उस दिन जो औरत हमारे घर आई थी वो कांता थी। लेकिन पेपर में जो तस्वीर छपी है वो तो कोई और है। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, नंदिनी भी यही कह रही थी। हो ना हो, देव जो कुछ भी कर रहा है वो अपने भाई को बचाने के लिए कर रहा है। सवाल तो बहुत उठ रहे होंगे तुम्हारे मन में, लेकिन जवाब तुम्हें सबका मिलेगा, इसकी उम्मीद मत रखना मुझसे।
तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? पर तुम मेरे घर में ये सब बातें क्यों करने आई हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है? और वो औरत जिसके रिश्ते का कोई नाम तक नहीं, आपको होश में नहीं रहने देती। अपने हाथों से दारू पिला पिला के आपकी जिंदगी की एक एक नस अपने हाथों से काट रही है। वो आपको सगी नजर आती है, हम लोग दुश्मन नजर आते हैं आपको। जल्दी से देव को बुलाइए। मर्डर किया उसने। किसका कत्ल? एक औरत का, जिसका नाम है कांता। क्यों किया तूने ये सब? तुझे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों किया तूने ये सब? उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था देव? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। समझ में नहीं आ रहा है। जो मरी वो डॉक्टर है और जो नहीं मरी वो कहाँ है? और अगर जो नहीं मरी वो मिल भी जाती है तो क्या देव बाहर आ जाएगा? नहीं, कत्ल तो हुआ है, पर देव एक्सीडेंट हुआ है, पट्टा ही साफ। मैं होता तो उस कांता का मर्डर ही कर देता। कहीं कांता के चक्कर में ही तो उनके हाथों ये कत्ल नहीं हुआ? पर मेरा देव ऐसा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कुछ और है जो मुझे या किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है। मैनेजर लगता है लाली भैया से मिलने आया होगा। नहीं, ये लाली भैया से मिलने नहीं आया था। बात तो कुछ और है। कहीं ये हमारे घर की जासूसी तो नहीं कर रहा है? जब चंदेल सिंह देव की जमानत का जुगाड़ कर रहा था तो क्या जरूरत थी प्रधान की छोरी ने सती सावित्री बनने की? बहू ठीक कह रही है। जब वो देव को सच्चाई के साथ वापस घर लाना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है? और फिर उन दोनों के बीच एक विश्वास है। विश्वास? विश्वास को तो हमेशा झूठ की छत पे खड़े देखा है मैंने। इस शब्द से नफरत हो गई है मैंने। अरे जिस पे भी विश्वास कर लो वही विश्वास के काबिल ना निकलता। तुम्हें क्या लगता, चंदेल पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने अभी मैनेजर को घर से निकलते देखा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे घर की जासूसी करता है। मुझे नहीं लगता। चंदेल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आओ बहू आओ, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? जी बाबूजी, मैं बस ये बताने आई थी
कि जिस मैनेजर को काम से निकाला गया था वो अक्सर लाली भैया के पास आता है। क्या? हाँ, वो लाली के गांव का है ना। अब नौकरी नहीं रही तो लाली से पैसे मांगने आ जाता है। बंदा तो ठीक ही है, पर लगाई बुझाई की आदत हो जावे, घर में फूट डालने की कोशिश करे तो कौन रखेगा। बस इसीलिए निकाल दिया। मुझे ऐसा लगा कि एक भाई की बात उसे बिना बताए दूसरे भाई को बता दी जाए तो इसे चापलूसी ही कहेंगे। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? मैंने अभी मैनेजर को घर से निकलते देखा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे घर की जासूसी करता है। जासूसी? किस चीज की? पता नहीं बाबूजी किसकी, पर मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। ना, तुझे कहने के लिए आई है? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ कुछ और ही कहने आई थी। हाँ तो क्या, मैं भी तो सुनूं। क्या कहने आई है तू? माँ जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी। हाँ बोल। माँ जी, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है और देव जेल में है तो मेरा जी भी घबराता है। ना क्या मतलब है कहने का, कुछ समझी ना मैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरे कमरे में मेरे साथ रह सकती हैं? पागल हो गई है क्या? अरे इन्हें छोड़ के मैं तेरे साथ तेरे कमरे में? ना, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं कि नंदिनी ने अपनी बात कितनी सरलता से कह दी है। उसका पति उसके साथ हो या ना हो, उसके ना होने पर एक पत्नी अपने पति के बारे में क्या सोचती है? एक पत्नी जो भी सोचती है अपने पति के लिए सोचती है। हाँ, नंदिनी भी तो वही सोच रही है। मैं जानती हूँ माँ जी, मैं जो सोच रही हूँ, जो चाहती हूँ, वो नहीं हो सकता। आसमान चाहे जितना भी ऊंचा हो, प्यार की धरती पर झुक ही जाता है, क्योंकि उसे भी तो जीना है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। आसमान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर जमीन के प्यार पर झुक तो सकता है, पर उसे छू नहीं सकता। हाँ, ये भी सही है, लेकिन बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहिए बाबूजी। ये जो जिंदगी है ना, ये सृष्टि के हर आसमान और हर जमीन से ऊपर है और बेहतर है। जिंदगी की एक उम्र होती है, पर यही जिंदगी हमें बताती है कि जमीन और आसमान एक भ्रम है। भ्रम? भ्रम ही तो है बेटी, सोच कर देख लो। मेरे सोचने को तो और भी बहुत कुछ है। मेरा बेटा जेल में है और तुम दोनों बजाय चंदेल की बात पे गौर करने के जहां जमीन आसमान की बातें करो। अरे चंदेल जो जुगाड़ बता रहा है उसे मानने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है माँ जी, पर क्या आप ये चाहती हैं कि आपका बेटा अपने दिल पर बोझ लेकर आपके सामने आए? ना, उसके दिल पे बोझ कैसा, जब कांता मरी नहीं है तो? पर उसके लिए जो मरी वही कांता है। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा और मेरा पति अपनी नजरें झुकाए हमारे सामने आए। जे क्या कह रही है, मेरी समझ में तो कुछ ना आवे। यही तो है जमीन और आसमान, जो दिखता है वो है नहीं, और जो नहीं दिखता है उसी के बारे में हम बार बार सोचते हैं। बहू, मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें जो सही लगता है वही करो। ठीक है बाबूजी। आप ज्यादा बढ़ावा मत दो इस प्रधान की छोरी ने।
गोल-मोल बातें कर रही थी वो मुझसे। इसीलिए आपने उसे हमेशा के लिए बात करने से रोक दिया, है ना? बावली हो गई है तो दिमाग खराब हो गया तेरा। आपको किसी भी हाल में कांता को ढूंढना पड़ेगा। वो तो मैं जानता हूं कि हमें कांता को ढूंढना होगा, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? क्योंकि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। आप नहीं चाहते थे कि वो आपके बच्चे को जन्म दे, लेकिन मैं चाहती थी। ये सारा किया धरा तेरा है, सिर्फ तेरा। तू अगर मेरे और कांता के बीच में नहीं आती ना, तो वो मेरी जिंदगी से नहीं जाती। मैं आई हूं आप दोनों के बीच में, और मैंने कब कहा उससे कि वो आपको छोड़ के चली जाए? तो जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी न रहकर एक बोझ बन गई है। बोझ? ऐसा तो मत कही। क्यों ना कहूं? उससे मिलने के बाद कांता का दिमाग खराब हो गया था। वो बहकी बहकी बातें करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मैं तुझसे प्यार करने लगा। क्या? वो जलने लगी थी मुझसे? लेकिन क्यों? मैंने तो उससे ऐसा कभी कुछ भी नहीं कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। यही मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कह दिया तूने कि वो मेरी जिंदगी से जाना चाहती थी। मैंने आपसे कहा ना, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। भेजा तो था मैंने आपको उसके पास, उसे रोकने के लिए। अब खुद नहीं रोक पाए, मुझे क्यों दोष दे रहे? इतना समझदार नहीं हूं मैं। मुझे वो समझ में आता है जो मुझसे सीधे सीधे कहा जाता है। गोलमोल बातें कर रही थी वो मुझसे। इसीलिए आपने उसे हमेशा के लिए बात करने से रोक दिया, है ना? बावली हो गई है तो दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं उसके लिए खुद भी मर सकता हूं और 10 लोगों को मार भी सकता हूं। काश मेरा नसीब भी कांता जैसा होता। उस बेचारी के नसीब की तो तू बात ही मत कर। तेरा नसीब कहीं ज्यादा अच्छा है। कम से कम तेरे पास नाम तो है। तेरा नसीब कहीं ज्यादा अच्छा है। कहीं ज्यादा अच्छा। कम से कम तेरे पास नाम तो है। नाम तो है। सिर्फ नाम ही तो है मेरे पास, और क्या है? मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और वो मैं करके रहूंगी, चाहे इसमें मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। नंदिनी, ये लो खाना। आशीर्वाद दीजिए माँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।